वो बेटी क्या करे जिसके जन्म पर उसे मनहूस बताया गया। लक्ष्मी नहीं बोझ है। शोभा को ताने देकर यह दोष लगाया गया। जब वह लड़की थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ा थोड़ा चलने लगी, अपने पैरों पर खड़ी हो गई, तो उसकी माँ कहती रह गई, पढ़ाना है बिटिया को। पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। पराया धन है सोचकर किसी ने पढ़ने नहीं दिया। घर का सारा काम काज सिखाया। उसे सिलाई सिखाने लगे और ये सिलाई उसके होठों पर भी लगाने लगे। शोभा को बचपन से ही चुप रहने को कहा गया। सब यही समझाते हैं कि बेटी को इस बात की गांठ बांध लेना है कि ससुराल वाले गलत भी कहे तो चुपचाप सुन लेना, बहस नहीं करना। शोभा धीरे धीरे बड़ी हो रही है। ज़माना बड़ा पापी है, उसे बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। उसकी शादी के लिए लड़के देखे जा रहे थे। घर वालों ने कहा उम्र में बड़ा चल जाएगा, इसके लिए दूल्हा मिल जाए इतना ही काफ़ी है। माँ फिर कहती रह गई, बेटी से पूछ लो, वह दूल्हे के बारे में जानने की हकदार है। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। तुम्हारी बेटी अपने आप संभाल लेगी, ससुराल में जाएगी सब समझ जाएगी। बचपन से देखते हैं बड़ी समझदार है। असल में तो बेटी की समझदारी किसी ने खुलने ही नहीं दी। बचपन से वो चुप रही क्योंकि माँ की भी तो किसी ने चलने ही नहीं दी। माँ ही जानती है कि मेरी बेटी कितनी भोली है, कैसे संभालेगी अपने ससुराल को। दिल घबराया, उसकी सांसें थम गई, कहीं बुरा ना हो जाए कल को। कुछ दिनों में शोभा की शादी हो गई। लड़का शोभा से काफ़ी बड़े उम्र का था। आखिर वही हुआ जिसका माँ को डर था। उनकी भोली भाली शोभा ससुराल में पल पल मरती थी। मायके वाले उसे पराया धन समझते। वह वापस मायके जा नहीं सकती थी। उसका पति बहुत मारता था। ससुराल वाले जुल्म करते थे। मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है, इस बारे में सोचकर मर भी नहीं सकती थी। दुनिया में जो चलन चल रहा है वह उसकी ज़िंदगी में भी आ ही गया। जुल्म सहते सहते शोभा मौत के कगार पर पहुंच गई। मरते वक्त भी उसके दिल में ये ही आस थी कि मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो। मेरे जन्म के समय भी वो मेरे साथ थी। उसके मरने के बाद उसने क्या कहा भगवान को कि अगले जन्म में मुझे लड़की ही बनाना। उस लड़की का दिल तो देखो कितना साफ है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अगले जन्म में भी मुझे ऐसी माँ मिली, उनके आगे मेरे सारे दर्द माफ़ हैं।